हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। आपने ये सारे फार्मूलाज फिजिक्स में पढ़े होंगे, 11th में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बनाते वक्त पढ़े होंगे, याद करके बनाए होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि फार्मूलाज आते कहाँ से हैं। जैसे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, n-1 एन एक्स पावर एन, लेकिन आता कहाँ से है। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लोन होता है, लेकिन होता कैसे है ये सब। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। ये सब कैसे होता है, तो यही सब जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो इसको डिराइव करेंगे। हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसी से हम लोग इस सब को डिराइव करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जाना था, जो कि बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का था, वो क्या पढ़े थे हम लोग, dy बाई डी एक्स, या फिर इसी को तो बोलते हैं ना एफ डैश एक्स। क्या पढ़ा था, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये पढ़ा था। डी बाई डी एक्स इतना होता है। तो इसी फॉर्मूला से आज हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। ओके, तो इससे पहले आपको लिमिट की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमको काम आने वाला है, मैं लिमिट के कुछ फॉर्मूलाज आपको बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है लिमिट x टेंस टू जीरो x प्लस ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x, ये होता है n ए की पावर n माइनस 1। ओके, लिमिट है। दूसरा है लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है 1। थर्ड, लिमिट x टेंस टू जीरो ए टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, ये होता है log ऑफ a टू द बेस e, और इसी को बोलते हैं ln a। जिस log का बेस e होता है ना, उसको ln बोलते हैं। ओके, तो ln a होता है ये। उसके बाद एक log का होता है लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है। तो यहाँ हमको इन चारों फॉर्मूला का काम पड़ने वाला है, इनसे हम डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को। तो आप उनको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग ये कल पढ़े थे हम लोग। ओके, तो जानते हैं अब फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसको डिराइव करेंगे। ओके, तो एफ एक्स इतना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n होगा ना, इतना होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़े थे, डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूला जो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये पढ़े थे। अब इसमें पुट करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इतना होगा। इसको पुट करें तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एफ एक्स इतना है, एक्स टू द पावर n अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, तो ये इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है। अरे इसको ऐसे भी तो लिखेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है यार। डेल्टा एक्स प्लस एक्स, इसको पहले लिखें। अब लिमिट का ये फॉर्मूला x प्लस ए की पावर n, तो ये है x प्लस ए की पावर n, और a टू द पावर n, तो ये a टू द पावर n है। यहाँ पर भी x a है, यहाँ पर भी a है, फॉर्म में आ रहा है। x की जगह पर डेल्टा x है और a की जगह पर x है। ओके, तो ये क्या होता है, वहां से n a की पावर n माइनस 1, तो a यहाँ पर क्या है, a की जगह पर x है, x की पावर n माइनस 1, तो यहां से आता है फॉर्मूला। ओके, तो क्या हो गया, एफ डैश एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है y, एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, ये कितना आया, n एक्स की पावर n माइनस 1। फर्स्ट हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अभी तक जानते तो थे कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन होता कैसे है वो जाना आज हम लोगों ने। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ओके,
ये होता है ना, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका जीरो होता है, d2 dx जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन होता कैसे है वही जानेंगे, वही तो जान रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ रट रहे थे, फॉर्मूला याद कर रहे थे, लेकिन आया कहाँ से फॉर्मूला ये अभी तक हम लोग नहीं जाने थे ना, यहाँ से आता है सब फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ये, हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ठीक। तो नोट कर लीजिए, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं इसी फॉर्मूला से। तो फंक्शन अपने पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है। ओके, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट भी चेंज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आउटपुट तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स का टर्म तो है ही नहीं, तो ये भी के ही होगा। ओके, एक्स यहाँ पे चेंज हुआ, आउटपुट तभी चेंज होता है ना जब इसमें एक्स का टर्म होता है, ये तो कांस्टेंट है तो ये भी उतना ही होगा। ओके, तो अब फिर से एफ डैश एक्स लगाएंगे हम लोग, क्या पढ़े थे, डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ऑन डेल्टा एक्स, ये पढ़े थे। तो इसमें पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के माइनस एफ एक्स कितना के ऑन डेल्टा एक्स, आ रहा है समझ में, जीरो हो गया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये के माइनस के जीरो अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया, जीरो। तो यहां से पता पड़ता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ओके, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सिर्फ होता कैसे ये पता नहीं था। डी कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। e टू द पावर x होता है ना, उसको वैसे ही डिराइव करते हैं, मिटा रहा हूं मैं। ओके, तो अब हम लोग e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। सब लिमिट है ना, लिमिट का फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं हम लोग। लिमिट आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो इसमें भी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, फिर जहां एक्स है उसकी जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, सिंपल। e की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा ना, एक्स की जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे। ओके, तो इसका भी बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो रहा है बेसिक फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, जहां पे आपको ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं हो या फिर नहीं हो रहा है, तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपको लिमिट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, e की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और माइनस एफ एक्स कितना है, e टू द पावर एक्स है अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, इसको अलग करके अगर लिखें, अच्छा ऐसे, e की पावर x इंटू e की पावर डेल्टा एक्स माइनस e टू द पावर x अपॉन डेल्टा एक्स, इसको इतना लिख सकते हैं ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जा रहा है। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब उसमें से क्या करते हैं, e टू द पावर x को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो e टू द पावर x, तो ये हो रहा है e टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो रहा है। अब ये फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, e टू द पावर x माइनस वन अपॉन डेल्टा अपॉन x इक्वल टू वन हो रहा है। तो यहाँ पे e टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला इतना फॉर्मूला में है। x यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो यहाँ भी तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, और यहाँ पे x टेंस टू जीरो है, तो x की जगह पर डेल्टा एक्स आ रहा है। ओके, तो इतना में जब लिमिट लगाते हैं तो ये वन हो जा रहा है। ओके, तो ये e टू द पावर x इंटू वन, ये e टू द पावर x तो बाहर है ना, इतना में सिर्फ लिमिट लगा और इतना पार्ट वन हो रहा है लिमिट के कारण, तो ये कितना हो रहा है, e टू द पावर x। तो यहीं से e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है।
ओके, नोट कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट a टू दी पावर x। नेक्स्ट फंक्शन a टू दी पावर x, इसको मैं मिटा रहा हूं पहले। कितना आसान है ना, एक ही फॉर्मूला से सब डिराइव हो रहा है। बस सब में लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट आपको आना चाहिए, बस सिंपल है सब। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। यह भी एक फंक्शन होता है ए टू दी पावर एक्स। ए कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, ओके, फंक्शन होता है एक तरह का ये। अच्छा, अब इसमें x प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ए की पावर x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, इसमें भी लगाते हैं वो फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स कितना है, ए की पावर एक्स। तो इसको भी अलग करेंगे, तो अलग करते हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस ए की पावर एक्स होगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो वही यहाँ पे ऐड हुआ था तो उसको अलग कर दिए। अब ये कितना हो रहा है, इसमें से ए टू दी पावर एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये भी फॉर्मूला पे फिर फिट बैठ जाएगा, लिमिट के फॉर्मूले पे। ए टू दी पावर डेल्टा एक्स, ए टू दी पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो ए टू दी पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अच्छा, अभी फॉर्मूला पे फिट हो रहा है। फॉर्मूला क्या है ए टू दी पावर एक्स का, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लोन ए, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, वहां पे एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर भी तो ए की पावर वहां पर एक्स है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स है, सिंपल। तो फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, उस फॉर्मूला पे फिट है। तो ये कितना हो जाएगा, लोन ए, और ये तो पहले बाहर है ना, लोन ए, लोन मतलब लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, जिस लॉग का बेस ई होता है उसको लोन बोलते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया, ए टू दी पावर एक्स लोन ए। तो यहां से ही ए टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लोन ए। इसको इतना भी लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, मैं मिटा रहा हूं, अब नोट कर लीजिए। जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन, log x को भी डिफरेंशिएट करते हैं, होता है ना 1/x, लेकिन कैसे होता है देखते हैं। फिफ्थ है ना ये, log of x to the base e। ओके, तो f of x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी log of x प्लस डेल्टा x, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x टू द बेस e। इसमें भी लगाते हैं अपना फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है। इसमें पुट करते हैं तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द बेस ई। बेस ई है यहाँ पर, ध्यान रखना, लॉग का बेस होता है ना वो यहाँ पर ई है, और माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है ना लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है ना लॉग एम बाई एन, होता है फॉर्मूला लॉग का। तो ये भी उसी फॉर्म में है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लॉग एम बाई एन, तो एम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एन कितना है एक्स टू द बेस ई।
है ना। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे पुट करें इसमें? लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो इसको लिखते हैं, जब डिवाइड करते हैं x से दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एक्स छूट रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स भी है। ओके, तो अब ये तो आ नहीं रहा है, log 1 प्लस एक्स होना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, तभी तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स तो है, इसको मान सकते हैं एक्स है ये, लेकिन नीचे भी तो वो एक्स होना चाहिए। तो नीचे क्या है? डेल्टा एक्स है। तो अगर यहाँ पर इतना हो जाए तो ये फॉर्म में आ रहा है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरा एक्स मानते हैं अगर उस फॉर्मूला के हिसाब से, तो फॉर्म में तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम एक्स से डिवाइड किए, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हो गया, तो ये कितना हो रहा है? ये पूरा इतना 1 हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 जब होता है तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो 1 अपॉन एक्स बच रहा है, ये वाला x बच रहा है, इंटू 1, ये यहाँ से 1 अपॉन एक्स होता है। तो ऐसे होता है log का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, डी log x टू द बेस e अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिराइव किया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। इसी फॉर्मूला से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करेंगे। और आपको पता होगा फॉर्मूला, जैसे साइन का होता है ना डिफरेंशिएशन, कॉस होता है, लेकिन होता कैसे है पता नहीं, जैसे ये सब पता नहीं था कैसे होता है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।